एक बुंदेलखंड की मैया थी, जीवन भर बिल्कुल नाम नहीं लिया। अंत समय में उनके परिवारजनों ने कहा, अरे मैया से नाम थोड़ा निकलवा लो, राम राम बुलवा लो मैया से, भला हो जाएगा। मैया से कहा, मैया राम राम बोलो, राम राम। मैया ना बोले। मैया से कहा, मैया कृष्ण बोलो, कृष्ण। मैया कहे, मुझसे ना बोलो जाएगो। परिवारजन कहें, अरे मैया भगवान का नाम बोलो, नारायण बोलो। मैया ना बोले। अब लोगों ने सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा जिससे भगवान का नाम ले लें। अरे अंतिम समय भगवान का नाम ले लेंगे, कल्याण हो जाएगा। मैया के दामाद का नाम था राम नारायण। क्या नाम था? राम नारायण। मैया के दामाद को सामने लाया गया। सोचा कि पूछेंगे ये कौन है, तो कहेंगी कि राम नारायण है, उस बहाने नाम निकलेगा। सामने लाए दामाद जी को, कहा कि मैया ये कौन है? तो मैया कहने लगी, ये वो है चुनिया को घर वाले। क्या है? चुनिया के घर वाले हैं जे। नाम नहीं निकला, क्योंकि भगवान का नाम अंत समय में निकल जाए बहुत बड़ी बात है। नाम नहीं निकलता भगवान का। बरसाना में श्री किशोरी जी के यहां एक भक्त रहते थे। वो भी मुस्लिम जाति के थे। इनका नाम था गुलाब खां। क्या नाम था? गुलाब खां। जन्म हो गया था ब्रज में। मैंने कहा ना कि ब्रज में जन्म हो जाए बहुत बड़ी बात है। ब्रज में जन्म मिल गया, और ब्रज में भी कहीं गांव में नहीं मिला, बरसाना में जन्म मिला। अब जन्म मिला है तो थोड़ी ना थोड़ी तो भगवान के प्रति श्रद्धा रहती। किशोरी जी के महल में जाते और गुलाब खां को सारंगी बहुत आता था, सारंगी बजाते थे। तो किशोरी जी के महल में जाते, किशोरी जी के सामने सारंगी बजाते। ज्यादा पुरानी घटना नहीं है, अभी 50-60 साल पुरानी घटना है। सारंगी बजाते और सारंगी बजाते बजाते किशोरी जी को देखते। कुछ समय बीता। अब किशोरी जी को देखते देखते उनमें श्रद्धा होने लगी। किशोरी जी में प्रेम होने लगा। अब तो राधा 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 गाते रहते हैं, सारंगी बजाते रहते हैं। इनके घर एक पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा इन्होंने राधा। इनके समाज के लिए तो अलग नाम रख लिया, जो अपने मुस्लिम समुदाय में बता सके वो अलग नाम रख दिया, लेकिन अपने लिए इन्होंने राधा नाम रख दिया। और जैसे ही इनकी पुत्री का जन्म हुआ ना, इनकी पत्नी सिधार गई। अब केवल इनकी पुत्री और यही रहते थे। इनकी पुत्री भी आती साथ में, तो पिताजी तो सारंगी बजाते और पुत्री सामने नाचती, पूरे महल में घूम घूम के नाचती। वो भी राधा राधा कीर्तन करने लगी। अब नाम तो था ही राधा। धीरे धीरे बड़ी होने लगी, और जैसे ही बड़ी हुई, लोग कहने लगे, भैया इसका विवाह कर दो, बड़ी हो गई है पुत्री। तो गुलाब खां नहीं करते, टाल देते कि अभी मेरे पास व्यवस्था नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जब लोग बहुत ज्यादा कहने लगे तो विवाह करना पड़ा। बरसाने के पास की एक गांव में एक लड़के से विवाह कर दिया, एक सुंदर वर से विवाह कर दिया। बहुत ज्यादा रोने लगे, इतना रोने लगे, मंदिर की चौखट पर बैठ गए, महल की चौखट पर बैठ गए और रो रहे हैं, राधा राधा पुकार रहे हैं, अपनी पुत्री को पुकार रहे हैं, क्योंकि पुत्री का नाम भी राधा था ना। राधा 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 कह रहे हैं, रोते जा रहे हैं। अब पुत्री ने तो नहीं सुना, लेकिन किशोरी जी ने सुन लिया। निकुंज में विराजी किशोरी जी सुन लिया। आने लगी। ललिता, विशाखा, सखी आदि ने पूछा, कहां जा रही हो?
किशोरी जी आप कहाँ जा रही हैं? तब किशोरी जी ने कहा कि देखो, एक मेरा भक्त है, मेरा नाम पुकार रहा है, मुझे बुला रहा है। ललिता विशाखा ने कहा, देखो वो आपको नहीं बुला रहा है, वो अपनी पुत्री को बुला रहा है, पुत्री के लिए रो रहा है। किशोरी जी ने कहा, अच्छा, अरे उसकी पुत्री का नाम अभी 18 साल पहले हुआ, मेरा नाम 5000 साल पहले हो गया, तो मुझे बुला रहा है ना। किशोरी जी आ गई छोटे से बालक का रूप बनाकर, और यहाँ गुलाब खां इन्होंने विचार कर लिया कि मैं तो अपनी पुत्री के पास चले जाऊंगा, जिस गांव में विवाह किया ना वहीं जाने लगे। अब रास्ते में देखा तो गुलाब खां की पुत्री का ही रूप बनाकर किशोरी जी आ गईं, आकर गले लग गईं। ये गुलाब भी रोने लगे, अरे पुत्री तुम कहाँ चली गई थी, अरे मुझे कितनी याद आ रही थी। रोने लगे, उनको लग रहा है मेरी पुत्री हैं। किशोरी जी भी हृदय से लगी हैं। छोटी सी बालिका रूप बनाया है बालिका का। उन्होंने कहा, पिताजी आप ऐसे मेरे घर मत आया करो, क्योंकि मेरे घर वाले, मेरे ससुराल वाले क्या कहेंगे, तो बताओ इसका पिता कैसा है, ये बार बार घर चला आता है, आप मेरे घर मत आया करो। आप तो मेरा नाम पुकारना, और जब भी आप मेरा नाम पुकारोगे मुझे अपने सामने पाओगे। आप बस राधा राधा पुकार लेना, मैं आपके सामने आ जाऊंगा, आ जाऊंगी। बस मेरा नाम पुकार लेना। उन्होंने कहा, सच में? किशोरी जी कह रही हैं, हाँ बिल्कुल पिताजी, मैं आपके सामने आ जाऊंगी, आप बस नाम पुकार लेना। वापस आ गए। अब नित्य यही होता, नाम पुकारते, किशोरी जी नहीं आती। 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, किशोरी जी नहीं आई। रोने लगे। अब तो महल से दूर हटते ही नहीं है, रोते जाते हैं, हे किशोरी जी, हे पुत्री, हे राधा, अरे तुमने कहा था कि तुम मेरा नाम ले लेना, मैं आ जाऊंगा। लेकिन नहीं, रोने लगे। किशोरी जी को दया आ गई और पुत्री का रूप बनाकर फिर से उनके सामने आ गई और आकर हृदय से लग गई, पिताजी अरे आपने मेरा विवाह कर दिया, अब आप इतना रोते क्यों हैं? किशोरी जी हैं पुत्री के रूप में। पिताजी अब आप फिर से सारंगी बजाइए, मुझे आपकी सारंगी सुनना बहुत अच्छा लगता है। गुलाब खां फिर से सारंगी बजाने लगे। सारंगी बजा रहे हैं और जो किशोरी जी पुत्री के रूप में है सामने नृत्य कर रही हैं, पूरे महल में घूम रही हैं, नृत्य कर रही हैं। और जैसे ही गुलाब खां ने सोचा कि अब मैं सारंगी रख के और जाकर अपनी पुत्री को हृदय से लगा लूं, इतने में ही मंगला का समय हो गया। मंगला का समय हो गया, मंगला आरती होनी थी। पहुंच गई राधा रानी, दौड़ती हुए पहुंच गई महलों में। ये पीछे पीछे दौड़ते हुए जा रहे हैं। मंदिर के दरवानों ने देखा, अरे ये कहां जा रही हैं, ये कहां जा रही हैं? गुलाब खां राधा राधा चिल्लाते हुए जा रहे हैं। सोचा हो सकता है अपनी पुत्री के विरह में चिल्ला रहे हो, पुत्री का विरह है ना। किसी ने ध्यान नहीं दिया। उस दिन से 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, महीना भर हो गया, किसी को गुलाब खां नहीं दिखे। पुत्री के यहां जाकर पूछा, जहां विवाह किया था, कि क्या आपने अपने पिता को देखा है, यहां आए हैं क्या? पुत्री ने कहा, यहां तो कई महीने हो गए, कई जब से ही नहीं आए हैं। तो लोगों ने सोच लिया कि वो तो चले गए, उनकी मृत्यु हो गई। जब 6 महीने बीत गए तब किशोरी जी के महल के एक गुसाई जी कहीं जा रहे थे बरसाने में। तो जाते हुए उन्हें रास्ते में कुंज में से आवाज आई, जो सड़कों के किनारे कुंज बनी रहती है ना,
पेड़ों की, उन कुंजों में से आवाज आई, अरे बाबा बाबा। गोसाई जी समझ गए ये तो गुलाब की आवाज है, ये तो गुलाब खां की आवाज है। अरे ये तो 6 महीने से नहीं मिला, हम ढूंढ ढूंढ के हमने ये सोच लिया कि ये तो मर गए। इनकी आवाज कहां से आ रही है? पीछे मुड़ के देखा, कोई नहीं दिखा। पूछा कि कौन है? तब कुंज में से गुलाब खां निकले आए, हाथ में सारंगी है, और आकर क्या कहते हैं कि मैं किशोरी जी को अपनी सारंगी सुनाता था, इसलिए किशोरी जी ने मुझे शरीर अपने निकुंज में प्रवेश दे दिया। मैं निकुंज में पहुंच गया। अब मैं निकुंज में मेरी सारंगी की सेवा है, वहां मैं सारंगी बजाता हूं। और किशोरी जी ने मेरा नाम भी बदल दिया, अब गुलाब खां नाम नहीं है मेरा, अब तो मेरा नाम गुलाब सखी है। गुलाब सखी नाम रख दिया किशोरी जी ने। नाम का प्रभाव। अपनी पुत्री का नाम पुकारते थे। बड़ी दयामयी हैं किशोरी जी। साधन हीन दीन में राधे, साधन हीन दीन में राधे, साधन हीन दीन में राधे, साधन हीन दीन में तुम करुणामयी प्रेम गादे, प्रेम अगाधे, तुम करुणामयी प्रेम गाधे, मोहे तो भरोसो तेरो ही किशोरी राधे, मोहे तो भरोसा तेरो ही किशोरी राधे। किशोरी जी बड़ी दयामयी हैं। और एक बात कहूं, यदि भगवान श्री कृष्ण को पाना है ना, यदि श्री कृष्ण को पाना है तो किशोरी जी से प्रार्थना करें कि किशोरी जी हमें श्याम मिल जाए, हमें भगवान मिल जाए, हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। क्योंकि किशोरी जी ही एकमात्र ऐसी हैं। हम में तो इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम भगवान श्री कृष्ण को पालें जाकर। हम में तो इतने सारे दोष हैं, इतने पाप किए हैं हमने, कृष्ण भगवान हमें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। किशोरी जी हमें स्वीकार कर लेंगी। किशोरी जी से कहें कि आप तो जानती हैं कि हमने कितने पाप किए, हम कितने अधम हैं। मोज सोज से अधम तुम ही एक जानत, मोज समाधान तुम्हें जानत, मैं अधम हूं, बस इतना जानता हूं, मैं बहुत अधम हूं, इतना ही जानता हूं। और न जाना संभालो किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो तेरो ही किशोरी राधे, अजामिल को ले जाने लगे।
इतने में ही भगवान के पार्षद आए, वो कहने लगे इसको नहीं ले जा सकते, छोड़ो। यमराज के दूतों को मार मार कर भगा दिया। यमराज के दूत पहुंच गए यमराज के पास और जाकर कहने लगे कि आप हमें बताओ अब हम किसको लेकर आए और किसको नहीं लाए। अरे आपने कहा था कि अमुक व्यक्ति को ले आओ, अजामिल को ले आओ। हम गए लेने, पता नहीं कहां से 4-4 चमकीले दूत आ गए, हमें मारकर भगा दिया। आप हमें बता दो किस किस को लाएं और किस किस को ना लाएं। आप हमें लिस्ट दे दो एक। तब यमराज कह रहे हैं कि आप लिख लो, जिह्वा नवक्ति भगवद गुण नामधेयम् चेतस्य न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यत्सिरेकदापि तानानयाद्धमसतो कृतवेष्णुकृत्या। किस किस को लाना है? जिनकी जीव कभी भगवान का गुणगान नहीं करती, जिनका चित्त कभी भगवान में नहीं लगता, जिनका सिर कभी संतों में, कभी भगवान की कथा में, कभी भगवान में नहीं झुकता, ऐसे व्यक्तियों को पकड़ कर ले आना। और जो कथा सुनता हो, जो तिलक लगाता हो, जो कंठी पहनता हो, जो भगवान का नाम लेता हो, ऐसे व्यक्ति को कभी मत लाना। यमराज के दूतों ने पूछा, अच्छा जो कथा सुनता हो उसको नहीं लाएंगे, लेकिन जो कथा में जाकर सो जाए उसको लाएं कि नहीं लाएं? यमराज कहते हैं उसको तो तुम बिल्कुल मत लाना। क्यों? क्योंकि सोया भी तो कथा में जाकर सोया, कमरे में नहीं सोया, इसलिए उसको भी मत लाना। अरे जागेगा कभी ना कभी तो उसके कान में ऐसा कोई शब्द पड़ेगा जिससे वो हमेशा हमेशा के लिए जाग जाएगा, इसलिए उसको भी मत लाना। बड़ा सुंदर अजामिल का उपाख्यान है, नाम की महिमा। अजामिल के जीवन के 3 पहलू हैं। पहले था पुण्यात्मा अजामिल, फिर हो गया पापात्मा अजामिल, और अंत में हो गया महात्मा अजामिल। 3 पहलू हैं और हमारे जीवन में भी 3 मां की आवश्यकता है। कौन कौन सी? पहला जन्म देने वाली मां, दूसरा भक्ति देने वाले महात्मा, और तीसरा मुक्ति देने वाले परमात्मा। 3 माओं की हमारे जीवन में आवश्यकता है। इन 3 माओं का आसरा ले लें। इसके बाद बड़ा सुंदर वृत्तासुर का प्रसंग है। नाम तो है असुर, लेकिन वृत्तासुर है, नाम में असुर लिखा है, लेकिन बहुत बड़ा भक्त है। इसकी स्तुति सुनेंगे ना आपको लगेगा ही नहीं कि ये राक्षस है। ऐसी ऐसी चीजें मांगी है भगवान से। क्या मांगा है? बड़ी सुंदर स्तुति की है। सामने इंद्र खड़ा है, हाथ में वज्र है। वृत्तासुर को पता है कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, पर इंद्र के हाथ में जो वज्र है, उस वज्र में भगवान का दर्शन किया। और भगवान का दर्शन करते करते वृत्तासुर क्या कह रहा है? बड़ी सुंदर बात है। अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूय। हरे पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि मन्हा स्मरेता सुपते गुणास्ते
न सार्वभौमं नरसाधिपत्यं न च पारमेष्टं न सार्वभौमं नरसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपो नर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहैकांक्षे अहं हरे तव दासानो दासो भवितास्मि भूय। बड़ी सुंदर स्तुति ये वृत्तासुर क्या कह रहे हैं? हे हरि तब पादैक मूलम, हे हरि आप ऐसी कृपा करो कि मैं आपके दासों के दासों के दासों का भी दास बन जाऊं। भगवान ने पूछा हमारा दास क्यों नहीं बनना? अरे लोग डायरेक्ट हमारा दास बनते हैं सीधे सीधे, तुम कह रहे हो दासों के दासों के दासों का भी दास बन जाऊं। वृत्तासुर ने कहा इसके दो कारण हैं। पहला, भगवान मैंने देख लिया जब ग्राह ने गज का पैर पकड़ा था ना, आपने सुना है ना, हाथी का पैर पकड़ लिया था मकर ने, तो मैंने सुना है कि जब आप उसका उद्धार करने आए तो पहले गज का उद्धार नहीं किया, पहले ग्राह का उद्धार किया। इसलिए मैं समझ गया कि आप पैर पकड़ने वालों का पहले उद्धार करते हैं, इसलिए दासानुदासो भवितास्मि भूय, मुझे दासों के दास बना दीजिए। और दूसरा कारण, जैसे कोई पिताजी होते हैं, उनको जितना अपना पुत्र प्रिय होता है ना, उससे भी ज्यादा जब वो दादाजी बनते हैं तब उनको पौत्र प्रिय होता है। पुत्र से ज्यादा पौत्र प्रिय होता है ना। और यदि वो स्वस्थ रहें तो पौत्र का भी जब पुत्र होता है तो कितनी खुशी होती है। इसी प्रकार मैं जानता हूं आपको आपके दास बहुत प्रिय हैं, लेकिन दासों के दासों के दासों का भी दास बन जाऊं मैं, ऐसी कृपा करो। ये मन सदा आपके ही स्मरण में लगा रहे, ये काया सदैव आपके ही सेवा में लगी रहे, ऐसी कृपा करना, ऐसी कृपा करें। और दूसरी बात क्या मांगी है? न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वाम विरहैकांक्षी विरहैकांक्षी। विरह मांगा है और हम भी भगवान से कहें, क्या कहें भगवान से? तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, 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 तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं। आप चंदन बन जाओ, मैं पानी बन जाता हूँ, फिर कहाँ मिलेंगे? मस्तक पर मिलेंगे मोहना, मस्तक पर मिलेंगे मोहना, मस्तक पर मिलेंगे मोहना, मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, वो तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ
संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ जय हो। श्री राधा रमण लाल की जय हो। तुम पुष्प बनो मैं धागा बनो, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनो, ओ तुम पुष्प बनो मैं धागा बनो, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनो, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनो, तुम तुम पुष्प बनो मैं धागा बनो, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनो, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनो। भगवान से कहें आप पुष्प बन जाओ और मैं धागा बन जाता हूँ, फिर कहाँ मिलेंगे? माला में मिलेंगे ओ मोहना, माला में मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे राधा रमण लाल, तेरे संग में रहेंगे राधा रमण लाल, ओ राधा रमण लाल, राधा रमण लाल, राधा रमण लाल, राधा रमण लाल,
तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, सोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। ओ गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, ओ गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, ओ गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे ओ गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे गोपाल, गोविंद